औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाइव ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, अगर किसी शख्स की नरीना औलाद नहीं है और उसकी सिर्फ बेटियां हैं, तो वो अगर अपनी बेटियों को हिबा अपनी प्रॉपर्टी हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है, आया कि उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आया कि जिससे अब अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी हिबा कर दी और उसके मरने के बाद उसके जो भतीजे हैं उन्होंने अपनी कज़नों के ख़िलाफ़ अदालत में केस फाइल कर दिया, हिबानामा के ख़िलाफ़ कैंसिलेशन, हिबानामा की कैंसिलेशन का दावा कर दिया। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों ये हाई कोर्ट की। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। अब लेक्चर की तरफ जाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जस्टिस शान गुल साहब की ये जजमेंट है। इसमें अपील जो थी 869/869/2010 ये थी, और जजमेंट 2021 लाहौर हाई कोर्ट 122 पेज। ये ऑनलाइन अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसमें टाइटल केस का जो है कासिम अली बनाम मंजूरा बीबी वगैरह। इसमें थोड़ी सी बताऊंगा थोड़ी, क्योंकि अगर लॉ के स्टूडेंट्स, लॉ के जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस जजमेंट को लाजमी पढ़ें और उनको तफसील में, जब मैं सिर्फ सरसरी बातें बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे उसको बहुत लिंगर ऑन जो तो ये दो 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 घंटे भी बात चली जाए। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया 25/11/2021 को। फैसला ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो 2010 में उन्होंने डिग्री किया, उसके खिलाफ एपलेट कोर्ट केस चला गया। एपलेट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 2010 में गया, तो हाई कोर्ट ने 25/11/2021 को केस का फैसला सुना दिया। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें एक शख्स था यकूब ने अपनी प्रॉपर्टी अपने उसकी सिर्फ बेटियां थी, बेटे नहीं थे। उसने बीवी और अपने बेटी के नाम प्रॉपर्टी लगा दी, और उसमें तकरीबन वो बंदा उनके नाम हिबा करने के बाद 4 साल वो ज़िंदा रहा। उसके बाद उनकी डेथ होगी। अब उनकी डेथ के बाद उसके जो चचा के जो लड़कियों का जो चचा था, उसके जो बेटे थे यानी कि उसके कज़न, उन्होंने अदालत में सिविल कोर्ट में दावा फाइल कर दिया कि जनाब, इस्तक़रार हक़ का दावा फाइल किया कि जनाब हमारे वालिद चचा जी फौत हो गया और उसकी सिर्फ बेटियां हैं, और उसमें जो बाकी हमारा जो हिस्सा बनता है हमें वो दिलवाया जाए। तो और साथ ही उसने कि उसका हिबानामा का कैंसलेशन के बारे में वो भी उसमें मेंशन करके उसका हिबानामा भी कैंसिल किया जाए, और हम वारिस हैं और हमारे हक़ में फ़ैसला किया जाए। अब इसमें जो ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उनके उनके वो जो लड़कियों के जो कज़न थे, उसके चचा के जो बेटे थे, भतीजों के हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब उसके बाद वो जो बची हैं तो वो बाद में एपलेट कोर्ट चली जाती हैं। एडिशनल सेशन जज साहब ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया, और यानी कि वो डिग्री को सेट असाइड कर दिया, और ये कहा उसमें कुछ पॉइंट थे जिसमें सेट असाइड करने में, नंबर 1, लड़के जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वालिद साहब हैं उनका और हमारे चचा जान का आपस में शुरू से मुकदमाबाजी चल रही थी, लिटिगेशन चल रही थी। हमारा तो तकरीबन कई सालों से हमारी यानी कि आपस में बोल चाल ना था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अदालतों पे चक्कर लग रहे थे, लिटिगेशन थी, डिस्प्यूट हमारे चल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि हिबा जो था हमारे वालिद ने हमारे नाम इसलिए किया कि एक और क्योंकि कोर्ट भी देखती है कि हिबा उनके नाम हुआ, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। तो उसमें हिबा इस सूरत में भी किया गया कि वालिद ने देखा कि मेरियां खाली बेटियां हैं, अगर मैं मर जाता हूं, मेरे मरने के बाद मेरे जो
मेरे जो भतीजे हैं वो ये ना हो कि मेरी बेटियों को घर घर से मेरी प्रॉपर्टी से निकाल ना दे, काबज़ ना हो जाए, तो लिहाजा उसने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों के नाम हिबा कर दिया। और उसमें लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें ये हुआ था कि जो काली बीबी थी, उसकी मंजूरा बीबी की जो बेटी थी, उसने सिर्फ अदालत में ये कहा कि उसकी मौजूदगी में ये इंतकाल हुआ था। और वो जो इंतकाल था 1218 इंतकाल नंबर जो 24/2/1999 को ये दोनों यानी कि बच्चों बेटियों बेटियों के नाम हिबा कर दी गई थी। इंतकाल हुआ था, उसने ये कोर्ट में, और लेकिन कोर्ट में उसने ये नहीं बताया था कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और पोजेसन, इस बारे में शहादत में नहीं बताया था, जिस वजह से ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, क्योंकि वो अपनी शहादत पूरी नहीं दे सकी थी। और लिहाजा वो उस खा लेकिन लेकिन ट्रायल कोर्ट जो एपलेट कोर्ट थी, उन एपलेट कोर्ट ने ये बातें साइड पे रख दी। लेकिन उनमें से कुछ वजूहात जो थी ट्रायल कोर्ट ने वो मेंशन की कि क्योंकि वो उनका एक लिटिगेशन चलना, और बेटियां, और दूसरी जब बाप ने देखा कि मेरी बेटियां अकेले हैं तो बेटियों के हक में क्या क्यों, और दूसरे वारस अपनी ज़िंदगी में वो कर सकता है। और उसके बाद एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं दोस्तों बता दूं, उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने यानी एपलेट कोर्ट ने जो जो चीज़ देखी थी, वो चीज़ ये थी कि रपट रोज़ नामचा, वो उसको अदालत ने दुरुस्त करार दिया, दुरुस्त माना। तो यही वैरी सबसे पहले यकूब जो था उसने अपनी बेटियों को हिबा करने का मकसद, और उसके बाद उसका अपने यकूब को अपने भाई के साथ जो डिस्प्यूट, जो लिटिगेशन, मुकदमाबाजी, ये सारा कुछ देखने बाद वो एपलेट कोर्ट ने वो जो डिग्री सेट असाइड की थी उसके खिलाफ, वो जो लड़कियों के कज़न थे यानी कि उसके चाचा के बेटे, तो यकूब के जो भतीजे हैं, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाकर उन्होंने कहा जनाब ये वहाँ पे निगरानी में जाकर उन्होंने ये सारी सिचुएशन, यानी वहाँ पे उन्होंने कहा जी जब ये इंतकाल किया गया था, वो ये सरासर ये इंतकाल गलत है, और इसमें फॉर्जरी है, और किसी किस्म की इन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर शहादत पेश नहीं कर सके, लिहाजा हमें वरासत से महरूम ना किया जाए। लेकिन इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शान गुल साहब ने बहुत खूबसूरत फ़ैसला दिया। उन्होंने उनकी जो निगरानी थी उसको खारिज कर दिया, और उसके बाद उनकी जो बेटियां थी उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब दोस्तों अगर इसको शरई तौर पे देखा जाए तो शरई तौर पे तो बेटियां अगर हैं, अगर वो विरासत, खाली विरासत है, तो बेटियां जो वो प्रॉपर्टी का, अगर उसका भाई नहीं है उनका, वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेंगे और बाकी हिस्सा उनके रिश्तेदार जो हैं, उनके बाप के रिश्ते उनमें चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन हालात वाक़यात अलग है। लेकिन बाप ने क्योंकि डिस्प्यूट था, और अपनी बेटियां को के फेवर के लिए उन्होंने हिबा इसलिए किया था कि बेटियां एंड पे उनको उसके भतीजे निकाल ना दें। और देख लो वही जो उसके बाप के जहन में आया था कि कल को ना हो जाए, लेकिन वो हो गया। उस मरने के बाद वही भतीजे थे जो अदालत में जाकर अपनी विरासत लेने के लिए अदालत चले गया। उनको वही जो और एक चीज़, बाप ने जब अपनी बेटियों के नाम प्रॉपर्टी हिबा की थी, 4 साल वो हिबा करने के बाद ज़िंदा रहा। अब 4 साल के अंदर ये रिश्तेदार कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं अदालतों में ये चले गए? ठीक है उनकी ज़िंदगी में वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम तो था ना एक दफ़ा इस चीज़ को चैलेंज करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अदालत जो होती हैं वो सारे सर्कमस्टांसिस, वजूहात को देख कर ये देख के अब अपना अदालत अपना फ़ैसला करती हैं। तो जैसे शान गुल साहब लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बहुत खूबसूरत फ़ैसला है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत फ़ैसला दिया। और बेटियां जो थी, बेटियों के हक़ में ये फ़ैसला दिया, क्योंकि उनके वालिद ने जो हिबा किया था उनके वो वैलिड था, क्योंकि रोज़ नामचा की रिपोर्ट वो साथ लगी हुई थी, और हिबा के जो जितने भी लवाज़मात थे वो क्लियर ओके थे, एक्सेप्टेंस, ऑफ़र एंड पोजेसन। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। इस तरह के जिस तरह फ़ैसला ज़्यादा आते रहेंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दोस्तों तक यहाँ तक ये बातें कानूनी रहनुमाई जो पहुँचाता रहूँ। और इसी तरह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अब तक जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब तकरीबन 3 हिबा पर फ़ैसले दे चुके हैं।
अब ये भी जो फ़ैसला अब दूसरी पार्टी तो उनके ख़िलाफ़ है, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। अब वो सुप्रीम कोर्ट से अभी यहाँ पे ब रुका नहीं काम, अभी एक फ़ोरम रहेगा सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मज़ीद इसका फ़ैसला करेगी कि आया कि ये जो हिबा किया गया था, ये कानूनी था या नहीं। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ़ लॉ पे बात होनी है। और देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस बारे में कहती है। अब पार्टी अपील में गई है या नहीं गई, वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ हद तक हाई कोर्ट की हद तक बेटियों के हक में फ़ैसला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।